तवज्जो दिलाई है कि नमाज थोड़ी सी लेट होगी आज इंशाअल्लाह, और ये शरई मसला भी है। इशा की नमाज लेट करके पढ़ ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बाइस सवाब भी है। दिल जमी से तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। थोड़ी ही देर के बाद हमारे मौज़ूज़ मेहमान फ़ज़ीलत शेख हनीफ़ रब्बानी साहब का ख़ताब होने वाला है, और अल्लाह मालिक ने चाहा तो ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। है नफ्स के हाथों तू मजबूर कितना, है नफ्स के हाथों तू मजबूर कितना, सब जान के भी है आज लाशऊर कितना। जिस चेहरे ने है एक दिन मट्टी में मिल जाना, उस चेहरे पे है तुझे गुरूर कितना। जिनकी सुन्नत पे चलना तुझे गवारा नहीं, अरे तेरे वास्ते रोए थे वो हुजूर कितना। एक सजदे के इनकार ने अबलीस को शैतान बना दिया, तू खुद जान ले तेरा है कसूर कितना। तूने चखी है फ़कत गुनाहों की लज्जत, तू क्या जाने ज़िक्र इलाही में है सुरूर कितना। मौज़ूद सामीन किराम, बड़े ही जानदार अंदाज में भाई हाफिज़ उसामा अलवी साहब और कारी इब्राहिम मोहम्मदी साहब बड़े ही पुरजोर और पुरजोश अंदाज में इस बात को उजागर कर रहे थे कि जो कुरान से लग जाता है अल्लाह उसे दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फरमाते हैं, और मरने के बाद भी उसको कामयाबियों से हमकिनार करते हैं। आज आप जिस महफिल और जिस बज़म के लिए तशरीफ़ फरमा है, और ये बज़म ये महफिल जिस मकसद के लिए सजाई गई है वो रब का कलाम कुरान मजीद है। अरे इंसान तो बड़ी दूर की बात है, इस कुरान के साथ अगर कोई बेजान चीज भी लगती है तो ये कुरान के साथ लगने की वजह से अल्लाह उसे भी मुतबर्रक बना देता है। लकड़ी तो आम लकड़ी होती है, लेकिन इस लकड़ी को अगर कुरान पाक रखने के लिए रेल बना लिया जाए तो ये लकड़ी सारी लकड़ियों से अफजल बन जाती है। कपड़े तो सारे ही कपड़े होते हैं, लेकिन वो कपड़ा जिसमें कुरान मजीद को लपेटा जाता है, गलाफ कहा जाता है, ये कपड़ा बाकी सारे कपड़ों से मौजूस बन जाता है। ये इंसान तो इस अशरफुल मखलूकात जिसके लिए कुरान मजीद मशअल राह बनाया गया है, बेजान चीज के साथ कुरान जुड़े तो अल्लाह उसे भी इज्जतें दे देता है। और अगर इंसान का बच्चा, आदम का बच्चा इस कुरान से जुड़ जाए, अल्लाह घर भी बरकतों से माला माल कर देता है, जिंदगी भी अल्लाह खुशहाल बना देता है। और इस कुरान से जुड़ने की वजह से अल्लाह मालिकुल मुल्क परेशानियों को खुशियों में बदल देता है, बीमारियों को सेहतयाबियों में बदल देता है, तंग दस्तियों को खुशहालियों में बदल देता है। अता बिन अबी रबाह, इनको इमाम मक्का कहा जाता है। इमाम मक्का का इनको खताब मिला। अगर इनकी जिंदगी को उठा के देखा जाए तो 4-4, 5-5 किस्म के जिस्मानी तौर पे ऐब नजर आते हैं, जिसको हमारे मुआशरे के अंदर बदसूरती की इलामत समझा जाता है। तारीख के औराक को खंगालें तो पता चलता है कि अता बिन अबी रबाह जब इनकी जिंदगी का मुतालिया करें तो लिखा हुआ मिलता है आमा कि आंखों से अंधे थे, और अंधे बंदे से जल्दी से कोई सलाम लेना भी गवारा नहीं करता, कि कुदरती तौर पे आंखों से नबीना होने की वजह से आंखों से पानी निकलता रहता है। आंखों से नबीने थे। दूसरा, इनकी जिंदगी में
और इनके जिस्म में ये ऐब मिलता है जिसको हमारे मुआशरे में ऐब समझा जाता है, आरज, ये लंगड़े भी थे। इंसान अपाहज हो, लंगड़ा हो तो लोग ताने दे दे के जीना हराम कर देते हैं। तीसरा, इनकी जिंदगी में यह नुक्स मिलता है अफ्तस के चिपटी नाक वाले थे। चौथा ऐब यह मिलता है कि अस्वद, काले रंग के भी थे। आंखों से नबीना भी इंसान हो, कदमों से लंगड़ा भी हो, चिपटी नाक वाला भी हो और रंग का काला भी हो, लेकिन अगर वो रब के कलाम को सीने में बसा ले, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करनी शुरू कर दे, अल्लाह के कुरान को याद करने वाला बन जाए, तो अता बिन अबी रबा चार जिस्मानी तौर पे ऐब रखने के बावजूद अल्लाह ने इस कुरान से जुड़ने की बिना पर पूरे अरब का, पूरे मक्के का मुफ्ती आजम बनाया हुआ था। आप जिस कुरान की बात सुन रहे हैं, लोगों, दुनिया की मजलूम तरीन किताब इस वक्त बन चुकी है। आप आज ही अपने घरों में जाएं, जिस अलमारी में कुरान मजीद को आपने रखा हुआ है, उस अलमारी में जरा हाथ फेर के चेक करें कि कितने दिन हो गए हैं उस अलमारी को हाथ नहीं लगाया। और उस अलमारी में अगर आप हाथ लगाएंगे तो मिट्टी आपको बता देगी कि ये मुसलमानों का घर है, लेकिन इस्लाम से दूर है, कुरान से दूर है। खुदारा, ये चंद रोजा जिंदगी जिसका इख्तिताम इस ऐलान पे होने वाला है कि आज फलां का बाप, फलां का बेटा, फलां का भाई अल्लाह को प्यारा हो गया है। इस दुनिया का हर रास्ता, इस दुनिया की हर गली, इस दुनिया की हर खुशी, इस दुनिया का हर मुकाम का इंजाम चंद मुट्ठी खाक है। तो मेरे अजीजों, आज हम जमा हुए हैं, खातमुन नबीयीन हिफ्जुल कुरान एकेडमी का आगाज हो चुका है। 15 जून से इंशाअल्लाह अजीज क्लासेस का बाकायदा तौर पे आगाज हो जाएगा। आप अहबाब से पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, लोगों याद रखें, बाप कहलवाना आसान है, बाप बन के दिखाना मुश्किल है। मां बन जाना, मां कहलवाना आसान है, मां के फराइज अदा करना ये मुश्किल है। ये मत समझें कि अल्लाह ने औलाद दे दी है, इस नेमत का सवाल नहीं होगा। ये मत समझें कि अल्लाह ने बेटे बेटियां अता कर दिए हैं, इनकी तरबियत के बारे में पूछा नहीं जाएगा। मेरा और आपका सबसे कीमती सरमाया, कीमती मता, जमा पूंजी दुनिया और आखिरत में मेरा असल सरमाया मेरी औलाद है। मेरे से बड़ा बदबख्त भी कोई हो सकता है। मेरा बेटा दुनिया की सारी तालीमें हासिल कर चुका है, लेकिन अगर मेरे मरने पे मेरे बेटे को मुझे गुस्ल देना नहीं आया तो मैंने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। अगर मेरी मौत पे मेरे बेटे को मेरा जनाजा पढ़ाना नहीं आया तो अल्लाह की कसम मैंने अपने बच्चे पे लगाया हुआ सारा पैसा जाया कर दिया है, क्योंकि मैंने उखरवी जिंदगी के लिए बच्चे को कुछ नहीं सिखाया। मैं दुनिया की तालीम के खिलाफ नहीं, इंशाअल्लाह अजीज खातमुन नबीयीन हिफ्जुल कुरान एकेडमी में 6ठी, 7वीं, 8वीं ये 3 क्लासें असरी उलूम की साथ साथ चलेंगी। मैं सिर्फ आपको ये पैगाम देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रजा के लिए उस मालिक की दी हुई अमानत को अल्लाह के रास्ते में लगा दें। आप अपने बच्चे हमें दें, आप बच्चे नहीं बल्कि आप हमें अपनी अमानतें हमारे सुपुर्द करेंगे। अल्लाह की तौफीक और रहमत से हम आपकी अमानतों को जाया नहीं करेंगे। 5वीं के बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं
पाकिस्तान के जिस मर्जी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवा दें, 3 साल लगेंगे मिडल करने के लिए। हम आपसे सिर्फ ये कहते हैं कि बच्चे के जो 3 साल आपने किसी भी स्कूल में लगवाने हैं, वो 3 साल बच्चा आप हमें दे दें। आपने किसी भी स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलवाना था इसलिए कि बच्चा मिडल कर ले, 6ठी 7वीं 8वीं मुकम्मल कर ले। हम आपसे वादा करते हैं कि 3 साल में आपका बच्चा मिडल भी करेगा और इसके साथ साथ अल्लाह के कुरान का हाफिज भी बन जाएगा। लगेगे 3 साल ही, लेकिन ये 3 साल आप हमें दे दें। 3 साल के लिए बच्चा हमारे हवाले कर दें। आपकी दी हुई अमानत हम जाया नहीं करेंगे। आपकी दी हुई ये अमानत आपका बच्चा पहले साल में 6ठी क्लास मुकम्मल करेगा, दूसरे साल में 7th क्लास मुकम्मल करेगा और 2 सालों में मुकम्मल कुरान का हम इसको अल्लाह की तौफीक और रहमत से हाफिज बना देंगे। और तीसरे साल में बच्चे की मुकम्मल तौर पे मंजिल पुख्ता करवाई जाएगी और साथ इसको मिडल का इम्तिहान दिलवाया जाएगा। यही वो 3 साल थे जो आपने बाहर लगाने थे। आप ये 3 साल हमें दे दें, हम आपको आपका बच्चा इस हालत में वापस करेंगे कि आपका बच्चा मुकम्मल वो अज़कार, वो दुआएं जो अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिंदगी के हर मौके पे पढ़ने का हुक्म दिया है, आपका बच्चा उन दुआओं को भी याद कर लेगा, रब के कुरान के 30 पारों का भी हाफिज बन जाएगा और अल्लाह की तौफीक और रहमत से इस दुनिया से हर किसी ने जाना है। आप जब इस दुनिया से जाएंगे, अल्लाह की तौफीक से आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई और नहीं, आपका अपना बच्चा होगा। आपको गुस्ल देने वाला कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना लख्ते जिगर होगा और ये पैसे पूरे कर देगा अल्लाह की तौफीक और रहमत से। ये 3 साल अगर आप अपने बच्चे को खातमुन नबीयीन हिफ्जुल कुरान एकेडमी में एडमिशन दिलवाते हैं तो इंशाअल्लाह पहले 15 दिन में ही आप बच्चे की चाल डाल को देखेंगे, आपको बदलाव नजर आएगा। बच्चा घर के अंदर जा रहा है, घर से बाहर आ रहा है, चाचे मामे ताए से मिल रहा है, खाला फुफी से माँ से सलाम कर रहा है। आपको बच्चे के तौर अतवार, बोल चाल, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, इन सारी चीजों में आपको अपने बच्चे के अंदर बाकी बच्चों की निस्बत अलग ही रंग नजर आएगा। हम दिल की गहराइयों से अपने उस्तादे मोहतरम फजीलतुल शेख हाफिज मोहम्मद अफजल अलवी हाफिज़हुल्लाह, प्रिंसिपल शेखुल हदीस जामिया इमाम बुखारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बावजूद तकलीफ़ के हमारा हौसला बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इनका आना मुबारक फरमाए। अल्लाह इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे ता देर कायम और दायम रखे। अल्लाह इनकी ज़िंदगी भी बेहतर बना दे, अल्लाह इनकी आखिरत भी बेहतर बना दे। तो मेरे अजीज़ों, काफ़ी वक्त मैं आपका ले चुका हूँ। तारफ़ के लिए खड़ा हुआ था और दिल के अंदर ये दर्द था जो आप अहबाब के गोश गुजार करना था। मैं अल्लाह मालिक से उम्मीद वासी करता हूँ कि जो कहा है, जो सुनाया है, अल्लाह इसे आप लोगों के सीने में डाल दे और इसको सुनने के बाद अल्लाह आपको कोई नेक कदम उठाने की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह अगर नेक कदम उठाने का इरादा कर ले, यहां बैठ के नियत कर चुके हैं, अगर अल्लाह इसके अंदर इस्तिकामत अता फरमा दे। मेरे मालिक से दुआ है, इलाही तू हमें आमले कुरान कर दे, इस मुसलमान को फिर नए सिरे से मुसलमान कर दे। खुदाया वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, इलाही उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।